बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं आपको किसी नामी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले मैं आपको इब्न बतूता, वास्को डगामा, चार्ल्स डार्विन, सिंदबाद जहाजी जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं जिस घुमक्कड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम है डोमिनिक लैपिएर। डोमिनिक लैपिएर का जन्म सन 1931 में 1931 में फ्रांस में हुआ था। डोमिनिक लैपिएर एक बहुत बड़े लेखक और पत्रकार हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी पर एक मशहूर किताब लिखी है, फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी आधी रात में आज़ादी। डोमिनिक लैपिएर को जवानी के दिनों से ही घुमक्कड़ी का चस्का लग गया था। शादी के बाद उन्होंने अपनी बीवी के साथ दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर हनीमून मनाया। फिर उन्होंने इजराइल के शहर जेरूशलेम की यात्रा की और उस पर एक किताब लिखी। डोमिनिक लैपिएर कलकत्ता शहर में आकर रहे और उन्होंने कलकत्ता पर भी एक किताब लिखी, सिटी ऑफ जॉय, यानी आनंद नगरी। इस किताब पर एक फिल्म भी बन चुकी है। डोमिनिक लैपिएर सिटी ऑफ जॉय फाउंडेशन भी चलाते हैं जो कलकत्ता के गरीबों की मदद करता है। लेकिन डोमिनिक लैपिएर की जो सबसे रोमांचक घुमक्कड़ी थी वो सोवियत यूनियन में हुई थी और 1956 में 1956 में हुई थी। बच्चों, ये जो सोवियत यूनियन है, जिसे हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं, ये 1917 में बना था, बोल्शेविक क्रांति के बाद। 1956 के आते आते शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों महाशक्तियों के बीच काफी तनातनी रहती थी। सोवियत यूनियन में विदेशियों के घुसने पर सख्त पाबंदी थी और बाहरी दुनिया वाले कहते थे कि सोवियत संघ ने खुद को एक लोहे के पर्दे यानी आयरन कर्टन के पीछे छुपा लिया है। इस आयरन कर्टन को चीर पाना बहुत मुश्किल था। डोमिनिक लैपिएर उन दिनों फ्रेंच पत्रिका पेरिस मैच में पत्रकार हुआ करते थे और उन्होंने सोवियत यूनियन की घुमक्कड़ी करने का मन बनाया। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से गुजारिश की कि वे उन्हें किसी तरह इसका परमिशन दिलवा दें। फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव से बात की और ख्रुश्चेव से अनुरोध किया कि वे डोमिनिक लैपिएर को अपने मुल्क की घुमक्कड़ी करने दें। निकिता ख्रुश्चेव इस शर्त पर राजी हो गए कि डोमिनिक लैपिएर सोवियत यूनियन में घुसकर किसी किस्म की जासूसी नहीं करेंगे। इसके बाद डोमिनिक लैपिएर ने सोवियत यूनियन की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। यात्रा के दौरान उन्हें तस्वीरें भी खींचनी थी, इसलिए उन्होंने एक फोटोग्राफर को भी अपने साथ ले लिया। इस फोटोग्राफर का नाम था जियां पिएरे पेड्रियाजिनी। डोमिनिक लैपिएर ने अपने साथ एफिल टावर के सैकड़ों खिलौने भी रख लिए। बच्चों, जैसे दुनिया भर में हिंदुस्तान की पहचान ताजमहल से है, उसी तरह फ्रांस की पहचान पेरिस के एफिल टावर से है, जो एक बहुत ऊंची मीनार है। इसके बाद डोमिनिक लैपिएर और उनके साथी अपनी कार से सोवियत यूनियन की घुमक्कड़ी के लिए निकल पड़े। उनके सामने भाषा की बहुत बड़ी समस्या थी। डोमिनिक लैपिएर इंग्लिश और फ्रेंच बोलते थे, लेकिन सोवियत संघ के ज्यादातर लोग सिर्फ रूसी भाषा बोलते थे और समझते थे। लेकिन बच्चों, मोहब्बत की जबान हर कोई समझता है, इसलिए डोमिनिक लैपिएर ने जल्दी ही सोवियत यूनियन में भी अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए। उनकी गाड़ी जहां भी रुकती थी, बच्चे और बूढ़े उनकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो जाते। डोमिनिक लैपिएर अपनी गाड़ी से उतरते और उन लोगों में एफिल टावर के खिलौने उपहार के तौर पर बांटते और फिर इशारों में बात किया करते थे। डोमिनिक लैपिएर की यात्रा कुल 13,000 किलोमीटर की रही। इस यात्रा के दौरान वे जॉर्जिया गए, जो उन दिनों सोवियत यूनियन का एक प्रांत हुआ करता था।
जॉर्जिया के गोरी शहर में ही जोसेफ स्टालिन का जन्म हुआ था। जोसेफ स्टालिन को इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसकी फौज ने ही हिटलर को मात दी थी और हिटलर को खुदकशी करनी पड़ी थी, आत्महत्या करनी पड़ी थी। डोमिनिक लैपियर ने मॉस्को में वहां की सबसे शानदार इमारत क्रेमलिन को देखा। ये क्रेमलिन की जो इमारत है ये मस्कवा नदी के किनारे बनी हुई है। इसके एक ओर सेंट बेसिल का कैथेड्रल है और दूसरी ओर रेड स्क्वायर यानी लाल चौक है। क्रेमलिन की गिनती दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में की जाती है। डोमिनिक लैपियर यूराल के पहाड़ों में भी गए। यूराल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ यूरोप और एशिया महादेशों के बीच एक तरह से सरहद का काम करते हैं, सीमा का काम करते हैं। डोमिनिक लैपियर ने इस घुमक्कड़ी के बाद अपनी किताब लिखी जो मूलतः फ्रेंच भाषा में है, लेकिन इस किताब का भी बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इंग्लिश में इस किताब का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन द सोवियत यूनियन, यानी एक समय सोवियत संघ में। बच्चों सन 1991 में 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और आज सोवियत यूनियन नाम का मुल्क दुनिया के नक्शे पर नहीं मिलेगा। लेकिन डोमिनिक लैपियर की ये किताब एक अमूल्य दस्तावेज बन गई है, एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और 1956 में 50 के दशक में सोवियत यूनियन के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात थे उनको समझने में इस किताब से बहुत मदद मिलती है। डोमिनिक लैपियर अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बच्चों, तुम भी बड़े होकर उनकी किताबें पढ़ना और घुमक्कड़ी के दौरान दोस्त बनाना नहीं भूलना, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो अच्छे दोस्त ही काम आते हैं। तो ये थी डोमिनिक लैपियर की घुमक्कड़ी की कहानी। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो, अलविदा। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।